are with Three's a Pod. I've got Umar and Hassam with me, and this is Haris. भाई क्या मैच हुआ आज साउथ अफ्रीका का। कुदरत का निज़ाम जो है ना वो भाइयों चल पड़ा है। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका हैट्स ऑफ। भाई मैं साउथ अफ्रीका के बारे में आज ये कहना चाहूँगा कि जिस टीम ने इस वर्ल्ड कप में they've showed the art of starting the match as a one day and then finishing as a T20, मतलब वो उनने मास्टर कर लिया। अगेन अ वेरी हाई स्कोरिंग गेम। ठीक है, स्टार्ट थोड़ा स्लो था, स्ट्रगल जैसे मैं भी बोलने में कह रहा हूँ वो भी कह रहे थे। लेकिन हमारा दोस्त टेम्बा बबूमा भाई उसने आके कुछ 2-3 अच्छी शॉट्स दिए, कॉन्फिडेंस दिया, और फिर वहां से लिए डिकॉक ने और हमारे दोस्त वैंडर ड्यूसन ने। व्हाट एन इनिंग्स, अमेजिंग स्ट्राइक रेट, एंडिंग किया डेविड मिलर के एक अमेजिंग कैमियो जो 175 की स्ट्राइक रेट पे था, और द रेस्ट वी नोज हिस्ट्री। बॉलिंग जो है स्ट्रगल किया सारे न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने, इंक्लूडिंग मैट हेनरी जो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया। ट्रेंट बोल्ट was I think the pick of the bowlers, कम इकोनॉमी थी उसकी, विकेट्स भी ली। सेंटनर सरप्राइजिंगली got smashed all over the park. और उसके बाद न्यूजीलैंड की जो बैटिंग थी वो दे फेल शॉर्ट। 167 पे पूरी टीम आउट हो गई। 35 पे आई थिंक अगर उनका कैप्टन जो है फिलिप्स, आई थिंक अगर वो थोड़ा चार्ज ना लेता एंड में, उसकी 60 की कैमियो ना होती तो ये उससे भी कम होता। तो आई थिंक सरप्राइज इसलिए मैं कहूँगा मेरे लिए था क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। sorry to cut you. लेथम कैप्टन है सर आपने, सॉरी फिलिप्स और लेथम, ये कैप्टन। थैंक यू फॉर करेक्शन उमर। लेथम ने बड़ा जबरदस्त 60 का नॉक खेला, और आई थिंक उसने जो है ना टीम को थोड़ी बहुत जो है आई थिंक वो कहते हैं सेविंग ग्रेस वो की है। लेट मी करेक्ट यू अगेन। कैप्टन लेथम है लेकिन नॉक फिलिप्स ने खेला है 60 का। तो मैं सही कह रहा था। आई थिंक इससे पहले हमारी ऑडियंस और कंफ्यूज हो, उमर लेट्स गो ओवर टू यू। तो या लेट्स हियर इट फ्रॉम यू। हाँ क्या हारिस शेर वो असल में सही कह रहा है कि सर का सीन बनता नजर आ गया। मैं तुम लोगों को कह रहा था ना, तुम लोगों को मैं कह रहा था सर ये उसको हराए वो उसको हराए, भी तो सही जा रहा है सारा कुछ। तो साउथ अफ्रीका ने शो किया न्यूजीलैंड के खिलाफ। व्हाट अ मैच असल में यार। और हारिस जैसे तूने मेंशन किया शुरू में, सर नहीं लग रहा था मुझे कि ना ये खुल के खेलेंगे। भूमा भी आउट हो गया शुरू में ही, ये एज कराई स्लिप पे गॉन। उसके बाद थोड़ा थोड़ा डर के खेल रहे थे, नजर आ रहा डर के खेल रहे थे न्यूजीलैंड वाले, साउथ अफ्रीका वाले सॉरी। 30 ओवर्स में देवर 163 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 30 ओवर्स 163 यार, दैट्स अ वेरी मीडियोकर स्कोर। मतलब कि पाकिस्तान जैसी टीम भी ना 200-300 ओवर में मार लेती है, पहुंच जाती है नंबर है। तो जो इतनी पावर हिटिंग करती भी नहीं है पहले 10 ओवरों के अंदर। तो मैं वाज वेरी वरिड, मैंने कहा यार ये तो कुछ सीन ऑफ ही लग रहा है। मैंने कहा वो तो आके अकेला वो रविंद्र ही बना जाएगा इनका, न्यूजीलैंड वालों का, अगर 200 टारगेट मिला। उसके बाद सर फिर वो लाए, उन्होंने बोला 1 मिनट पुत्र हुण देखो। उन्होंने फिर वो कोई दबाया, बहुत मारा आज, मारना तो शुरू मार किया पागल हो गए यार। आसाम यार हिटिंग को इनसे सीखे यार असल में। और यार ये ऐसे मारते हैं आके, और वो जो डिकॉक है उसने छक्का मार के सेंचुरी की है। मतलब इनको फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क लेग नहीं पे पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। सेंचुरी उमर, 4th सेंचुरी ऑफ द सेंचुरी टूर्नामेंट। सर इस वर्ल्ड कप की। और उसने अपनी डिसीजन ली हुई है कि ही विल हैंग हिज बूट्स इन ओडीआई आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। तो क्या स्टेटमेंट दे रहा है जाने से पहले, ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है, और बिगेस्ट स्टेज ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर यार। तो मैं तो वाज वेरी हैप्पी देख के साउथ अफ्रीका की बैटिंग। और न्यूजीलैंड बॉलर्स देवर को समझ नहीं आ रही थी कहां कराएं भाई। वो जिमी नीशम बेचारा एंड में आया है। 38 ओवर्स के बाद आई थिंक इनका स्कोर 230-240 था, राइट? और लास्ट 10 ओवर्स में इन्होंने मेजॉरिटी अपना स्कोर बनाया 110 से 60 बॉलों पे 110 के 20 रन बनाए हैं 60 इन्होंने। बॉलों पे। जिमी नीशम को मैं आखिरी ओवर देख रहा था, वो मार्करम आया, मतलब ये साहब है साम सेकंड लास्ट बॉल पे आउट हुआ है इनका। आई थिंक मिलर आउट हुआ है, कौन हुआ? मिलर ही आउट है सेकंड लास्ट बॉल पे। हां मार्करम आया है, ठीक है ना, 8 मार्करम आखिरी बॉल फेस करने के लिए छक्का। मतलब कि ही इज वॉकिंग इन, और बॉल बुरी नहीं थी। बॉल उसने कराई है, शॉर्ट पिच बॉल कराई है, यहाँ पे है वो उसकी, वो राइट पे गया ऑफ स्टंप पे, उसने पीछे छक्का। और वो जिमी नीशम भी सर पकड़ के बैठ गया कि भाई ये हो रहा क्या है। लेकिन मैं तो भाई बहुत खुश हूँ आज। 2 वजह से। एक तो सॉरी नहीं 2 वजह हैं उसकी। एक, मैंने क्रिकेट बहुत कमाल देखा है आज, हिटिंग तो मजा अपना ही होता है देखने का। ऊपर से ऑब्वियसली यू नो कि पाकिस्तान के फेवर में जाती है ये विन। और नेट रन रेट हारिस ने मेंशन किया, दे वर बॉल्ड आउट 163 रन्स ओनली। सो नेट रन रेट पाकिस्तान अब न्यूजीलैंड के साथ जुड़ सकता है। ओवर टू यू। अच्छा, कुदरत काम कर रही है ये, मतलब कि ये न्यूजीलैंड ने बुरा नहीं खेला, बस कुदरत ने उनको हरा दिया, और पाकिस्तान इसलिए कुदरत ने हाथ पकड़ लिया पाकिस्तान का। हाँ, वो हम स्टैट नहीं डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग को पाकिस्तान की बहुत कंप्लेन करते रहते हैं ना, डॉट बॉल्स खेलते हैं।
आज 120 डॉट बॉल्स खेली है साउथ अफ्रीका ने, 120, और Unbelievable. उनका टोटल देखो कहाँ पे पहुंच गए, 357 50 ओवर्स में। तो प्रॉबेबली फिर डॉट बॉल्स खेलना इतना मसला नहीं होता अगर आपको पता है आपके पास इतनी फायर पावर है। मगर हम अपने को कंपेयर करें उनके साथ तो बहुत फर्क है। नहीं और हसाम ये भी इधर नोट से करो ना कि सिर्फ 4 विकेट्स थी, हाँ 357 जस्ट 4 विकेट्स डाउन। वो इतना भी नहीं है कि, और वो 4 ही बहुत थे 357 बनाने के लिए। और तो इनफैक्ट 3 थे, मतलब वो एक तो बिल्कुल लास्ट में आउट हुआ है, जैसे मार्कर तो वो एंड पे मिलर। आया ना, उसको यार काउंट करना भवुमा भी क्या, वो भाई तो मेरे ख्याल में वैसे वो भी ही था तो ही सब कह रहे हैं 28 या 20 रन थे उसके। तो वो इतना कोई कंट्रीब्यूट, हाँ एज ए कैप्टन शायद कर रहा हो, बट ओवरऑल वो उसकी प्रॉब्ली इस पूरे टूर्नामेंट में कोई इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशंस तो नहीं रही हैं। यार बाकी हसाम टीम ने उसको सपोर्ट किया है। कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। आप देखें ना इंटेंशन हो जाती है गेम की ना, भमुआ की इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं रही इसके अंदर। लेकिन आज उस नॉक खेला 24 रनों का सर, उसमें उसने 4 चौके और एक छक्का मारा है। आपको उसने ये पता टोन है सेट किया बिल्कुल। सर? 4 हाँ चौके और एक छक्का मारा है उसने 24 रन में। तो मतलब कि उसने सिंगल लिया ही नहीं है ऑलमोस्ट। यस। और बाकी डॉट हम्म खेली, बाकी से सारी डॉट्स खेली, 28 बॉल्स खेली हैं उसने, बाकी से डॉट्स खेली हैं उसने। तो इंटेंशन देखना उनकी, मतलब कि देख ये आती खेलने, यही खेलने लिए आते हैं ये। और वो शाम जो तूने बात मेंशन की है कि 120 डॉट बॉल्स, तुम लोगों को लगता है ना, पता कि ये बात हमेशा मैं कहता आया था, प्लेयर्स कौन से हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर जिनको पता हो कि किस टाइम पे पुश करना है, किस टाइम पे रुकना है। इंडिया भी यही करता है, न्यूजीलैंड भी, सारी टीमें। साउथ अफ्रीका ने दिखाया आपको कि भाई शुरू में अगर आपका स्कोर 150 भी हो 30 ओवरों के अंदर, 350 मारना बड़ी बात नहीं है इतनी आपके लिए। पाकिस्तान, बिल्कुल। बाकी जो टीम्स है ना, जो पाकिस्तान हो गई, जो बाकी तो इंग्लैंड में काउंट नहीं करूंगा सर, जो पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका हमेशा इशू रहा है ये वाला। तो पाकिस्तान अगर 200 और 150 होगा ना, 30 पे तो मेंटली वैसे हार चुके होते हैं यार। 30 ओवरों में 150 है तो 250 बना लें तो बड़ी बात होगी, मैंने बड़ी कहा है ना, बात। इनका तो सोच ही होती थी कि पूछो हाँ बाबर से कितना बनाना है, 15 रन शॉट 290 280, 15 रन शॉट, 10 300 रन तो शॉट, बोलते ही नहीं है ना, 300 तो 300 बोलना तो, हराम है। हाँ। 300 तो बोलना हराम है सर, उधर जाना ही नहीं है, उस तरफ नहीं जाना। लेकिन तो या हाँ आई थिंक यार बस मेरे लिए वैसे न्यूजीलैंड ने जिस तरह रिस्पांस दिया है वो थोड़ा, मतलब कि उनके लिए भी अलार्म बेल्स बज गए होंगे अब कि भाई हम लोगों को भी जरा सोचना है कि हम लोगों ने सेमीज में क्वालिफाई करना है कि नहीं। हमें पाकिस्तान के लिए तो चलो अच्छा है, बट पाकिस्तान स्टिल हैज टू विन द नेक्स्ट 2 मैचेस। तो न्यूजीलैंड भी आई थिंक वापस जाएंगे। मैं तुम लोगों को, बल्कि तुम लोगों को अभी भी लगता है, मेरा क्वेश्चन है तुम दोनों से, तुम लोगों को अभी भी लगता है कि केन विलियमसन के नहीं होने से इनको कोई फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा? हारिस पहले तू ओके, बता। मैं कहूँगा कि डेफिनेटली फर्क तो पड़ रहा है, और आई थिंक वो वाज़ेह है आज। आई थिंक जो केन विलियमसन की जो कमी थी ना, वो इसलिए महसूस नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर पे रविंद्रा जो है ना, वो आई थिंक उसने एक बड़ा ज़बरदस्त लीडिंग स्पेयर हेड कर रहा है उनके रोल को। साथ डेरिल मिचेल का कॉम्बिनेशन है, और वो दोनों बड़े ज़बरदस्त रन गेटर्स है। इवन दो कॉनवॉय और आपका जो यंग है, विल यंग, इतना परफॉर्म नहीं करे थे, लेकिन आज मतलब देखने में आया कि जब ये दोनों कोलैप्स हुए तो देयर वाज लेथम और फिलिप्स उतना उस तरह नहीं कर सके जिस तरह आके आपका केन विलियमसन करता है। तो डेफिनेटली उसकी एब्सेंस इज बीइंग फेल्ट। हारिस मेरा ख्याल है कि हाँ इन वे सही कह रहा है, ऑब्वियसली इतने बड़े प्लेयर के होने से फर्क तो पड़ता है, जाहिर बात है। लेकिन हारिस जो इनके मिचेल हो गया, आपका डेरिल मिचेल हो गया, वो इनिंग संभाल रहा था, आपके सामने रविंद्रा संभाल रहा था, कॉनवे ने अच्छी खेला, तो मतलब कि इनको बड़े अच्छे स्टार्ट मिलते रहे हैं, मैं ये कहूंगा। यस, लेकिन आई थिंक जो आसान ज्यादा बड़ी बात है ना केन विलियमसन से ज्यादा, इस जो स्केयर है न्यूजीलैंड के लिए सर, वो ये है कि जो इनकी इंजरी लिस्ट है इट्स ग्रोइंग। आपका लॉकी फर्गसन इज आउट, आपका ये चैपमैन इज आउट, आपका आज मैट हेनरी की काफ में आई थिंक ये हैमस्ट्रिंग बड़ा इंजरी हुई है ब्लो है। उसको यस, आज। यस। और केन विलियमसन सर, 4 टॉप प्लेयर्स इनके वो बाहर चले गए बेंच के ऊपर। तो मतलब कि अगले मैच पाकिस्तान हम्म के लिए अब इफ दे कम बैक तो ठीक है, लेकिन जो स्पेस अटैक है इनका, लॉकी फर्गसन और मैट हेनरी, अगर ये दोनों अगले मैच नहीं खेलते तो दिस विल कॉस्ट न्यूजीलैंड लॉट, बट मेरी ट्रू, नजर ट्रू। में। मेरे ख्याल में तुम लोग केन विलियमसन एज अ बैट्समैन देख रहे हो, मैं एज अ कैप्टन बात अच्छा कर रहा हूँ। समझ रहे हो कि एज अ बैट्समैन तो ऑफ कोर्स इनके पास वो है, एज अ कैप्टन उसका नहीं होना, आई एम श्योर, मतलब कि एटलीस्ट मुझे लगता है कि एक टीम में फर्क पड़ता है। आपका मेन कैप्टन अगर ना हो तो 100% मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ता है। नहीं, पर सम ऑन द सेम पेज, जो टॉम लिथम ही इज बीन डूइंग अ वेरी गुड जॉब। आई थिंक यस, जिस यस। तरह विनिंग वे उसने बनाए हुए हैं, जिस तरह वो खेल रहा है, हम्म जिस तरह बॉयज करते हैं, मतलब कि अभी तो आज तो नहीं देखा था हमने न्यूजीलैंड का, फर्स्ट टाइम दे कोलैप्स्ड। पहले देखा हमने न्यूजीलैंड को कोलैप्स करते हुए। चलो ठीक है, सही है, भी उनको इतना दे देते हैं यहाँ से, चलो 7 मैचों में एक बार कोलैप्स कर गए तो चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। लेकिन अब देखते हैं हाउ दे बाउंस बैक अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं तो बाउंस ना ही करें बैक,
लेकिन पाकिस्तान का मसला है हमारा मैच पाकिस्तान से उनके खिलाफ मैच है, और दे हैव टू बाउंस बैक। और उनको पता है कि इफ एक किस्म का दिमाग दोनों टीमों को पता होगा कि सर सेमीफाइनल स्पॉट के लिए खेल सकते हैं दोनों। न्यूजीलैंड अगर हार गई तो उनको पता है दे बिग ट्रबल, अगर पाकिस्तान हार गई तो उनको पता है दे आउट द वर्ल्ड कप। तो दोनों के लिए बहुत हाई स्टेक्स होंगे अगले सैटरडे को, तो ये बड़ा मजा है देखने में। न्यूजीलैंड तो उमर ऑलवेज इन द, अभी आप 5 इफ यू गो बैक लाइक 5 डेज बैक, तो न्यूजीलैंड वाज ऑलवेज देयर, मतलब टॉप 4 में क्वेश्चन ही नहीं पैदा हो रहा था कि कि कोई कहीं से आए। और पाकिस्तान श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में थोड़ा बहुत हो रहा था कि यार शायद कोई चांस बन जाए। लेकिन आज उनका हारना, पाकिस्तान का कल जीतना, सो आई थिंक थिंग्स इन मोशन हो गई हैं। और इक्वली प्रेशर न्यूजीलैंड पे बहुत ज़्यादा होगा। और अगेन एज यू मेंशन, जो इंजरी लिस्ट है उनकी ग्रोइंग, तो आई थिंक दिस विल समहाउ डैमेज उनका कॉन्फिडेंस तो डैमेज हुआ 3 होगा। कंसेक्यूटिव लॉसेस न्यूजीलैंड की। तो ऐसे ही है। न्यूजीलैंड के लिए तो वही उम्र वाली बात है, बाउंस बैक ना ही करे अगले मैच में, मगर बहुत प्रेशर में होंगे। और ऑल्सो कंसिडरिंग इतनी इंजरीज है इनकी, तो प्रेशर में तो होंगे। मैनर इन डिफीट्स तो हुई हैं, लेकिन जो यार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच था, आई थिंक वो मॉरल एक तरह से विक्ट्री थी न्यूजीलैंड के लिए। जो वो रन चेज उन्होंने, दे वर ऑलमोस्ट देयर, मतलब लेकिन आज का जो है द वे दे कोलैप्स, एक तरह लग रहा था कि फाइट बैक इतनी नहीं आई। तो इस तरह की लॉस जो है ना, वो डैमेजिंग होती है, जैसे हमारी सॉर्ट ऑफ अफगानिस्तान के खिलाफ है। हारिस, मुझे लग रहा था कि एक तरह लग रहा था कि जैसे हमारी परफॉर्मेंस होती है। हाँ वही ना, मतलब जैसे हमारी अफगानिस्तान के साथ थी, तो कोई फाइट ही नहीं थी, मतलब। सरप्राइज्ड 167 ऑल टीम आउट, didn't expect this from New Zealand असल में। और आई थिंक you never expect them to collapse at like 160 और 150, ये तो मतलब के, और कंसीडरिंग यार पिछले मैचेस में उन्होंने किया 350 क्या लेके है। गए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के तो खिलाफ आप अटैक कैसे करा, सोच सकते 350 हो पे ले कि गए हो। लेकिन यार ऑन द हारिस, लेकिन मैं तुम दोनों को ये साउथ अफ्रीका का जो पेस अटैक है, क्या बहुत कमाल लिया है। उफ, फिलहाल तो सर इनका जैनसन है जो, उसने तो तबाहियां मचाई हुई हैं। और महाराज आता है इनका वो स्पिनर, वो विकेटें निकाल रहा है। और यार इनकी रबादा है, कमाल है यार। रबाडा वाज बैक आज के मैच में, उसको वापस लाया गया। और एंड ही वाज इमैक्युलेट, मतलब 6 ओवरों में 2.67 की इकोनॉमी, बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग। आज वो भी नहीं खेल रहा था उमर, शमसी नहीं था, वो नहीं खेला। आई थिंक असम उसको खिलाएंगे, चना की पिच ज्यादा जरूरत होती है इनको, स्पिनर जरूरत होती है, वहां खिलाते हैं उसको ज्यादा। मैंने देखा नहीं, मैं फर्स्ट चॉइस नहीं ये है। पॉइंट प्रूव कर रहा था कि उसको भी खिलाया तो वो भी इफेक्टिव था पिछले मैचेस में। तो इनके लिए भी इंडिया वाला थोड़ा चल रहा है कि जो जिसको खिला रहे हैं ना, तो वो चल रहा है, वो अपना 100% दे रहा है मैच में। ऐसे ही बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इनका पेस टैग मुझे बहुत अच्छा लगता है। लूंगी आपका रबादा और यानसन, ये बड़े कमाल का पेस टैग है। ऊपर से लेफ्टी है यानसन जो है, वो शुरू में आके बॉल डालता है बड़े कमाल तरीके से, तो विकेट निकालता है। बार ऑल एंड ऑल हारिस हमारे लिए फिट रिजल्ट था। हम तो खुश ही हैं बहुत। हाँ, हम तो खुश हैं बहुत। तो अब मजा आ गया। तो देखते हैं अब कुदरत का निजाम हमारा हाथ कब तक पकड़ता है, और कहाँ तक चलता है। आई होप बस इस तरह उठा के ना रख दे सेमीफाइनल के अंदर हमें, फिर आगे कर लेंगे हम। लेकिन चलो देखते हैं। तो सेमीफाइनल में पहुंच जाए फिर हम कर ही लेते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। फिर आज हम यही बात कर रहे थे कि अगर सेमीज में पहुंच गए फिर शायद फाइनल में चली जाए। मतलब कि आई थिंक 70% चांस है कि हम लोग कर ही लेते हैं क्वालीफाई। कर ही लेते हैं। मूविंग ऑन। हाँ चल आरिस, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन, बिग गेम टुमारो भाई। इंडिया, द हॉट फेवरेट्स प्लेइंग श्रीलंका टुमारो। तो श्रीलंका, अच्छा मुझे आप लोग बताएंगे श्रीलंका का मैथमेटिकली क्या बन रहा है चांस, मतलब बात हो रही है पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, ठीक है, न्यूजीलैंड की, ये तो 3 हैं टॉप 4 के लिए। तो श्रीलंका का कोई आउटसाइड चांस बनता है? अरे श्रीलंका में देख लो, तो मैंने टेबल सामने खोल ली है अपने सर। श्रीलंका हैज प्लेड 6 मैचेस एंड दे हैव 4 पॉइंट्स। इनके 3 मैच रह गए हैं बकाया। अगर ये 3 के 3 जीतते हैं तो ये पहुंच जाएंगे 10 पॉइंट्स के ऊपर, जो पाकिस्तान होप कर रहा है, सीधी बात है, 10 पॉइंट्स के ऊपर। लेकिन बहुत मुश्किल है इनके लिए ऑब्वियसली। अगर ये 10 पॉइंट निकाल जाए, मुझे ज्यादा लग रहा है अफगानिस्तान के 10 पॉइंट निकाल जाए। अफगानिस्तान मुश्किल, ऑब्वियसली दे हैव टू प्ले ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान का हां बहुत मुश्किल है। सबसे जो इजीएस्ट ओपोनेंट्स हैं इस वक्त जो फाइनल पहुंचने के लिए, आई वुडंट कॉल देम इजी, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इजीएस्ट तो नहीं है, जो मतलब कि मैं कहता प्रोबेबिलिटी हाई जो तुम हरा सकते हो, वो पाकिस्तान के पास फिलहाल पड़े हुए हैं। एक तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड भी एक तो पता है, न्यूजीलैंड के इधर बैक टू बैक डिफीट्स है, सामने मेंशन किया, 3 मैचेस हारे हैं, चौथे में इंजरी लिस्ट, डरे में होंगे, सहमे में होंगे। बस शाहीनों को चाहिए कि बस झपट लें जाके उनको। और इंग्लैंड जो है वैसे ही
टूटा फूटा है, उसको तो सीन ही कोई नहीं है, तो आधी टीम खाली जहाज में बैठी हुई वापस चले, तो बस हाँ सबसे स्ट्रॉन्ग का चांस है। इसलिए हारिस पहुंचा दिया अगले मैच, दोनों ने ऐसे पके कर दिए कि भाई एक को मुर्गा बना दिया कि शाहीन आएगा, वो क्या होता है झपटेगा सर, ऊपर से आके पकड़ेगा, और दूसरे को वो कह रहे जी वो वापस बैठे हुए हैं, उनकी हड्डियां टूटी हुई है, ये हुआ है वो हुआ है, इसलिए एक को मार दिया, एक को कुकड़ बना दिया। तो नहीं सर पाकिस्तान हारिस, लेकिन इस वक्त फिलहाल चांस अफगानिस्तान के पास भी है, अगर इफ दे विन यार हारिस फिलहाल पाकिस्तान पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स शुरू हुई थी दिमाग में, कहते हैं आई थिंक पाकिस्तान का सबसे इजीएस्ट चांस है जाने के लिए सेमीफाइनल में, गिवन द फैक्ट कि न्यूजीलैंड हार जाए अगला मैच। आई थिंक या फेवरेट्स न्यूजीलैंड, इट्स आइदर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, आई थिंक इन दोनों में से कोई। लेकिन कल इंडिया का मैच है श्रीलंका के खिलाफ, यू नेवर नो, मे बी श्रीलंका मेक्स अ कमबैक, मे बी दे हैव इट इन देम, मे बी इंडिया का दिन ना हो, लेकिन व्हिच आई हाईली डाउट, लेकिन शायद पता नहीं होता सर, कभी ऐसे काम हो जाते हैं, बंदे को पता नहीं होता। मैं मतलब I would still give it to India और I would also give it to considering जो लास्ट इंडिया और श्रीलंका का फाइनल हुआ था यार, 50 में पूरी टीम आउट, तो फिर तो आई थिंक वो स्केयर तो अभी भी होगा इनको, वही बॉलर्स हैं, वही टीम है इंडिया की। लेने का टाइम आसाम आ गया है श्रीलंका वालों, जाग जो बदला ले लो अपना, जो हारे थे 50 पे आउट किया था पूरी टीम को तुमने, सर बदला कर लेंगे ये, वो कहते हैं बाबूजी का बाप का सबका बदला लेगा तेरा। ये कल मैच है उधर एंजेलो मैथ्यूज वांकेडे में, तो वहां पर पिच कोई आइडिया है तुम दोनों को किस तरह की होती है वांकेडे में? वो नहीं कहता सजदत नहीं मुझे सब नहीं आइडिया यार वांकेडे आई थिंक थोड़ा बहुत जो मुझे आइडिया कि ये मुंबई में आपका जो है ना, आई थिंक ये बैटिंग को फेवर करेगी, और आई थिंक इट्स गोना बी हाई स्कोरिंग मैच। लेकिन आई थिंक टू हसाम्स पॉइंट, उमर्स पॉइंट के जो कह रहे थे ना कि बदला लेने का टाइम आ गया, सर इमेजिन करेंगे 50 पे आउट किया था उन्हें एशिया कप में, और तब बुमराह भी नहीं था, ठीक है, शमी की भी कोई इतनी ज़्यादा फॉर्म नहीं लगी हुई थी। अब जो इंडियन बॉलिंग अटैक फेस कर रहे हैं वो दैट इज़ वेरी लीथल, ठीक है, वो अपनी टॉप फॉर्म पे है, तो मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका के बैट्समैन को कोई ज़्यादा जो है ना कुछ उन्हें शो दिखाना है। आई होप वो दिखा दें, मजे का मैच होगा। India would want to go in the semis with all 8-9 wins. तो वो क्यों चाहेंगे कोई, और वो टॉप ऑफ द टेबल होंगे तो किसी वीक टीम के साथ, एग्जैक्टली पाकिस्तान के साथ सर वीक ना वो पाकिस्तान ही है फिर जो चौथे पे आने का ख्वाब रखा है जिसने, वही ना, तो पाकिस्तान के साथ होपफुली यार उन्होंने मेरा फिर बर्बाद करना है एक और सैटरडे, वही मैच, वही टेंशन, वही पसीने जो पहुंच गए सेमीफाइनल में। चलो देखते हैं, तो बड़ी उम्मीद है कि यू नो कोई चांस हमारा बन रहा है, तो आई डोंट नो। अब जो है ना, आई थिंक इट्स बॉल हमारे कोर्ट में, पाकिस्तान के कोर्ट में, सो दे हैव टू यू नो गो देयर, और सिर्फ जीतना नहीं है, आई थिंक एक अच्छे रन रेट से जीतना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हाँ, आई थिंक मैं आज थोड़े स्टार्ट्स देख रहा था, तो आई थिंक अगेंस्ट न्यूजीलैंड पाकिस्तान को रन रेट अच्छा करने के लिए या ऊपर करने के लिए उनसे 83 रन से हराना है। इफ दे आर चेजिंग अ टोटल तो 30 या 35 ओवर्स में चेज करना, 35 ओवर्स के अंदर 35 ओवर्स, अच्छा एग्जैक्टली दैट विल बी डिफिकल्ट, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। स्कोर कितना होता है, लेकिन आई एम श्योर कि न्यूजीलैंड विल ऑब्वियसली स्कोर बिग, तो 35 ओवर में तो मुश्किल ही है, मैं कहता हूं इससे बेहतर है कि वो ही कर लें, 80 रन से हरा दें उनको, वो आई थिंक ज्यादा चांस है कंपेयर टू 35 में करना मुझे नहीं लगता, लेकिन चलो देखते हैं। हाँ आई होप, आई थिंक हारिस, so yeah I think looking forward to it, और yeah let's wrap it up, लैप करते हैं, और लैप तो लगेगा कल श्रीलंका का, मजे का मैच होने वाला है, और आई थिंक वर्ल्ड कप बड़े जो ना एक्साइटिंग मोड पे अपना आ गया, क्लाइमेक्स आई थिंक ऑलमोस्ट एंटी क्लाइमेक्स चल रहा है, तो यू नो पाकिस्तान भी वापस आ रहा है, इंडिया टॉप फॉर्म में, और साउथ अफ्रीका और इंडिया की जो ना टॉप रेस लगी हुई है, दोनों मतलब यू नो एक अनबिलीवेबल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो या आई थिंक हमें लाइक करें, सब्सक्राइबर्स में थोड़े कम हो रहे हैं, तो प्लीज़ कंजूसी ना करें, यू नो सब्सक्राइब करें, और वी नीड मोर सब्सक्राइबर्स एट दिस टाइम, और या कमेंट्स किया करें, whatever there is to improve, you know, we're all ears, so I leave the floor, उमर हसाम कुछ कहना है कहें, और यू नो बंद करें अभी बंद करें जी, अस्सलाम वालेकुम, बंद करें, हाँ ठीक है, ओके, सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट एपिसोड, ऑलराइट।